हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आपकी स्टडी बेस्ट चल रही होगी। आप आर एस अग्रवाल क्लास 10th का टॉपिक लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। ट्रिग्नोमेट्री से आप लोगों की स्टार्टिंग होती है, तो हमने सोचा कि पूरा कोर्स आपका अपडेट करा दिया जाए। इस टाइम स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स काफ़ी क्रिएट हो रही हैं, स्कूल वगैरह क्लोज चल रहे हैं, है ना। तो आप लोग रेगुलर क्लास लेते रहिए। आपकी पूरी आर.एस. अग्रवाल, एनसीईआरटी और आरडी 10th 11th 12th 9th भी पूरा कोर्स आपका अपडेट कराएंगे। रेगुलर रहिए। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक का फर्स्ट एपिसोड है। क्लियर। और आपको ये एक बात ध्यान देनी है कि आपको जितनी भी क्लासेस होंगी यहाँ पर वो सारी रेगुलर अटेम्प्ट करनी है। और जितना भी वर्क हम बोलें, आपके पास बुक वगैरह आपने परचेज कर ली होगी, नहीं परचेज कर ली होगी तो आप अरेंज कर लीजिए और इस पर रेगुलर रहिए। क्लियर। और जो हमारे 10th की स्टार्टिंग होती है वो हमारी स्टार्टिंग होती है ट्रिग्नोमेट्री से। क्लियर। 10th में सबसे पहला टॉपिक है जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का है। ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक सबसे पहले रीड किया जाता है और टॉपिक बाय टॉपिक हम पूरी बुक फर्स्टली आर.एस. अग्रवाल कंप्लीट कराएंगे। इसके बाद एनसीईआरटी और आरडी फुल कोर्स आपका अपडेट हो जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। क्लियर। सो जो हमारे आर.एस. अग्रवाल की बुक में जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। क्लियर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप लोग अभी 9th से 10th में आए, आप लोगों के लिए सब कुछ नया है। क्लियर। तो बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं, जितना भी है देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। क्लियर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं पहले उनकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो ओवरऑल हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ओवरऑल जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक कितने ओवरऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। कितने होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बिल्कुल कंसंट्रेट करके वीडियो को देखना। क्लियर। तो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से होते हैं? जिसमें कि हमारा फर्स्ट आता है साइन थीटा, सेकंड आता है हमारा कॉस थीटा एंड थर्ड इज टेन थीटा। क्लियर। साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। क्लियर। और जो रिक्वायर्ड हमारे रेस्ट 3 हैं वो क्या है? साइन कॉस टेन, और जो होते हैं हमारे फोर्थ साइन कॉस टेन, इसके बाद आता है हमारा कॉसिक थीटा, फिर आता है हमारा सेक थीटा एंड देन कॉट थीटा। क्लियर। ये हमारा फिफ्थ एंड ये सिक्स। ये हमारे ओवरऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। साइन थीटा, कॉस, टेन थीटा, कॉसिक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी हैं और इनको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के थ्रू भी जानते हैं। क्लियर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के थ्रू भी इनको जाना जाता है, या हम लोग इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोले या हम लोग इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोले, दोनों एक ही बात होती है। इतनी बात क्लियर है? तो ये याद रखना, ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। क्लियर है बात? चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, क्योंकि ये तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नॉर्मल बता दिए। क्लियर। अब यहाँ पर इनसे जो रिलेटेड फॉर्मूलाज क्रिएट होते हैं, इनसे जो रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं, रिलेटेड फॉर्मूलाज वो क्या है? क्लियर। ये रिलेटेड फॉर्मूलाज जो है यही पूरे ट्रिग्नोमेट्री को तुम्हारे एंड कर देंगे। क्लियर। यहाँ पर देखना कि इसमें रिलेटेड फॉर्मूलाज पहले हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से रिलेटेड, किससे रिलेटेड? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से रिलेटेड। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से रिलेटेड हमारे रेसिप्रोकल को लेकर के फॉर्मूले बनते हैं। पहले रेसिप्रोकल्स तुम्हें पता हो, जैसे कि हमने तुम्हें बताया कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमारा कौन कौन सा आता है? साइन थीटा आता है, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। क्लियर। तो अब इनके रेसिप्रोकल्स हमें पता होने चाहिए। क्लियर। उनके रेसिप्रोकल्स में क्या, जैसे कि मान लो यहाँ पर हमारा साइन थीटा है। क्लियर। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/कॉसिक थीटा, और कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/सेक थीटा, साइन कॉस एंड देन टेन थीटा। सो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/कॉट थीटा। इसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं कॉसिक थीटा की, किसकी बात कर लेते हैं? कॉसिक थीटा।
तो कॉसिक थीटा का हमारा रेसिप्रोकल होता है 1/sin थीटा। कॉसिक के बाद अगर हम लोग बात करते हैं सेक थीटा की, तो सेक थीटा का हमारा रेसिप्रोकल होता है 1/cos थीटा, एंड देन लास्ट वन इज कॉट थीटा, इट्स रेसिप्रोकल भी 1/tan थीटा। क्लियर? ये हमारे रेसिप्रोकल्स हो गए, जिसमें कि ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हमको रेसिप्रोकल्स पता होने चाहिए कि कौन किसका रेसिप्रोकल होता है। परेशान मत हो, इसको भी लर्न करने की ट्रिक भी बताएंगे। क्लियर? बस याद ये रखो कि कौन किसका होता है। अभी के लिए अभी हम आगे बताते हैं। क्लियर? देखो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रेसिप्रोकल्स हमने देखे। अब इनके रेसिप्रोकल्स आते कहां से? एक कंडीशन, एक हम लोग इसमें राइट एंगल ट्रायंगल को सिलेक्ट किया जाता है। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें ये जो साइड है हमारी, इसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। एंड दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनियस। क्लियर? इसको नेम दे दो ए, बी एंड सी, वेयर P फॉर परपेंडिकुलर एंड B फॉर बेस एंड H फॉर हाइपोटेनियस। क्लियर है? इसमें ध्यान ये रखना है हम लोगों को कि जैसे इसके लिए हमारा एंगल है थीटा, ठीक है? तो इसमें ध्यान रखने वाली चीज ये, यहां पर देखो, यहां पर बताते हैं रफली। तो जैसे कि मान लो सपोज हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है A, B एंड C। क्लियर? यहां पर ये एंगल अगर हमारा थीटा है, और एक और यहां पर ट्रायंगल लेते हैं जिसको नेम देंगे हम लोग PQR। क्लियर? PQ एंड R, ये 90, और इसमें यहां पर, यहां की जगह थीटा हम लोग यहां पर लेते हैं। तो देखना यहाँ पर एंगल के अकॉर्डिंग थीटा में क्या डिफरेंस आता है। जैसे अगर मान लीजिए ये अगर हमारा एंगल थीटा है, तो थीटा के जो जस्ट सामने साइड पड़ती है हमारी, थीटा के जो जस्ट सामने पड़ेगी वही साइड हमारी परपेंडिकुलर होती है। क्लियर? एंड दिस साइड बी आर बेस एंड दिस इज हाइपोटेनियस। देखो इस केस में जो हमने एबीसी ट्रायंगल में बताया है, इसमें थीटा केस, थीटा यहाँ पर कहां पर है? थीटा यहाँ पर दिया हुआ है। थीटा के जस्ट सामने कौन सी साइड है? परपेंडिकुलर। क्लियर? तो थीटा के जो सामने साइड पड़ेगी वही हमेशा परपेंडिकुलर होती है, और ये बेस और ये हाइपोटेनियस। अगर इस केस में हमने देखो थीटा वही सेम जो इस ट्रायंगल में लिया वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की है, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, फिर बेस एंड हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस जो होती है हमारी नेवर चेंज, हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होती है। हाइपोटेनियस को हम लोग कहते हैं लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल। क्लियर? क्या बोलते हैं? लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल। क्लियर? अब इस केस में देखो इन ट्रायंगल PQR, ये भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, बट हमने यहाँ पर थीटा की जो पोजीशन है वो क्या कर दी है? चेंज कर दी है। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है, इधर थीटा के सामने जो हमारी साइड पड़ रही है वो क्या पड़ रही है? QR। कौन सी साइड पड़ रही है? QR। तो इस केस के लिए इन ट्रायंगल PQR बेस शुड बी QR। जो हमारी QR साइड है वो हमारा बेस होगा। जैसा कि हमने बताया कि थीटा के सामने साइड जो पड़ती है वही हमारा बेस होता है, और ये साइड हमारी परपेंडिकुलर, और ये हमारी हाइपोटेनियस। देखो अभी हमने बताया कि हाइपोटेनियस नेवर चेंज, और जो परपेंडिकुलर बेस है वो थीटा के एंगल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। एंगल के जस्ट सामने जो साइड पड़ती है वो हमारी परपेंडिकुलर होती है। इस केस में देखो एंगल ए के सामने साइड इधर सी पे है थीटा, थीटा के सामने ये पड़ी परपेंडिकुलर, और यहाँ पर थीटा है तो इसके सामने साइड क्या पड़ी? QR साइड। इसके सामने साइड AB है, इधर AB परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर एक सेकंड, यहां पर ये साइड हमारी कौन सी हो जाएगी? परपेंडिकुलर, और ये साइड बेस हो जाएगी। क्लियर है? क्योंकि थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर है ना, तो थीटा के सामने ये हमारी परपेंडिकुलर और ये हमारी बेस। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी कि थीटा के सामने जो साइड होती है हमारी वो कौन सी होती है? परपेंडिकुलर। क्लियर? याद रखना ये। चलो आगे देखो, यहां पर इसी केस से रिलेटेड, ये परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस से रिलेटेड ये कंडीशन क्रिएट होती है हमारी। इसमें हम लोग लर्न करने की ये सिस्टमेटिक मैनर में हमको लर्न होनी चाहिए। जैसे कि इसको लर्न करने के लिए ट्रिक्स भी बताई जाती हैं। जैसे कि इसके लिए बोला गया है पाकिस्तान भूखा प्यासा एंड देन हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये हमारे फ्रैक्शनल केस बनाएंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और बेस बाय हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर बाय बेस। क्लियर? अभी देखो इसको क्लियर करते हैं। यहां पर ध्यान देना,
ये जो केस है हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस का, बेस बाय हाइपोटेनियस का और परपेंडिकुलर बाय बेस का। देखो कौन क्या बनाते हैं, ये हमारा बनाता है साइन थीटा। क्या बनाता है, साइन थीटा। ये होता है हमारा कॉस थीटा और ये होता है हमारा टेन थीटा। क्लियर। और ये होता है हमारा कॉसिक थीटा और ये होता है हमारा सेक थीटा एंड दिस इज कॉट थीटा। क्लियर। अभी हमने पहले वीडियो में रेसिप्रोकल लिखवाया, इसमें हमने तुम्हें बताया कि साइन का रेसिप्रोकल 1/कॉसिक होता है, कॉस का 1/सेक होता है, टेन का 1/कॉट होता है। ऐसे ही कॉसिक का 1/साइन, सेक का 1/कॉस और कॉट का 1/टेन। तो याद रखने का तरीका ये है कि यहाँ पर ये ध्यान रखना कि इस केस को लर्न करो, पाकिस्तान भूखा प्यासा एंड हिंदुस्तान हरा भरा। इस केस से तुम्हें ये रिमाइंड हो जाएगा कि एक सिस्टमेटिक मैनर में इनको कैसे याद रखें। अब इसके जैसे यहाँ पर ये ध्यान, जैसे कि इसका भी ध्यान रखना है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसिक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, ये पूरी एक सिस्टमेटिक मैनर में ही लर्न करना होगा। ये नहीं कि इधर तुम टेन कर दो यहाँ साइन कर दो, ऐसा नहीं, ऐसा ही लर्न करना होगा। ठीक है। और जो रेसिप्रोकल्स है उनको याद रखने का तरीका ये है कि जैसे साइन है, साइन के नीचे क्या है हमारा कॉसिक थीटा, तो हम ये जान सकते हैं कि साइन का रेसिप्रोकल 1/कॉसिक होता है, और अगर हम कॉसिक का पूछे तो क्या होता है 1/साइन थीटा होता है। क्लियर। और यहाँ पर कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/सेक थीटा और सेक का 1/कॉस थीटा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/कॉट थीटा और कॉट का क्या होता है 1/टेन थीटा। तो ये ध्यान रखना, जॉन जिसके नीचे है वही उसके रेसिप्रोकल अपॉन में लिख दिए जाते हैं। तो ऐसे तुमको रेसिप्रोकल्स रिमाइंड रहेंगे। क्लियर है। और इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला क्रिएट होते हैं, इसी से तुम्हारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। तो ये चीज ध्यान से देखना कि क्या है इसके फॉर्मूला, जिससे फर्स्ट एक्सरसाइज इन्हीं फॉर्मूला के ऊपर टोटली डिपेंड करती है। क्या है, यहां से कौन कौन से वो फॉर्मूलाज क्रिएट होंगे, तो देखो कौन से फॉर्मूलाज। तो यहां पर जो फॉर्मूला बनाएगा वो बनाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, और यहां पर आ जाएगा हमारा कॉसिक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। क्लियर है। ये हमारे यहां से अब कौन क्या फॉर्मूले बनाएंगे ये भी ध्यान देना है। तो साइन थीटा, साइन थीटा के लिए हमारा क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पर P अपॉन H हो जाएगा। बेस कॉस थीटा हमारा क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड टेन थीटा भी है परपेंडिकुलर बाय बेस। इतनी चीज क्लियर है। साइन थीटा P अपॉन H, कॉस थीटा B अपॉन H एंड टेन थीटा P अपॉन B। और हमने जो बताया साइन किसका रेसिप्रोकल है कॉसिक का, कॉस किसका रेसिप्रोकल है सेक का, और टेन किसका रेसिप्रोकल है कॉट का। इतनी बात क्लियर है। तो जब साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसिक थीटा है तो ये इनका भी रेसिप्रोकल इसका फॉर्मूला बना देगा। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा H अपॉन P। क्लियर है। और इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर क्या हो जाएगा H अपॉन B, और इसका रेसिप्रोकल यहाँ क्या हो जाएगा B अपॉन P। क्लियर। ये बात तुम यहां से भी देख सकते हो कि साइन थीटा P बाई बी, कॉस थीटा B बाई H एंड टेन थीटा P बाई B, और कॉसिक थीटा H बाई P, सेक थीटा H बाई B एंड कॉट थीटा भी या B बाई P। इतनी बात क्लियर है। इसके आगे देखो कंटिन्यू करते हैं। इतना क्लियर है ना, बहुत ध्यान से समझना है इसको, नहीं समझ में आया वीडियो पॉज करके देखना, बट क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं है तो एक्सरसाइज में काफी डाउट्स क्रिएट हो जाएंगे। क्लियर, तो इसको कंसंट्रेट होकर के देखना। क्लियर। आगे कुछ फॉर्मूलाज हैं कॉमन इसके, वो देख लेते हैं बस, इसके बाद फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो आगे इसके कौन से फॉर्मूलाज हैं, 3 कॉमन फॉर्मूलाज हैं, ओनली 3 कॉमन फॉर्मूलाज। फर्स्ट फॉर्मूला जो है तुम्हारा आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है जो कि आइडेंटिटीज में यूज होता है, और इस केस में भी किसी किसी क्वेश्चन में हम यूज कर सकते हैं। क्लियर। और सेकंड फॉर्मूला हमारा क्या होता है 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। क्लियर। एंड थर्ड फॉर्मूला भी है 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूलाज हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। ये हमारे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इन्हीं फॉर्मूले से क्रिएट, अब जैसे हमको नीड होती है आइडेंटिटीज वगैरह में, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब ये तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का, रेशियोज का। अभी हम लोग आइडेंटिटीज पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज देखेंगे
कि किस फॉर्मूले को कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो इन्हीं फॉर्मूले को राउंड ऑफ इधर उधर ट्रांसपोज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा को अगर कोई बोलता है कि cos स्क्वायर थीटा हमारा क्या लिखा जा सकता है, तो cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। ये जो साइन स्क्वायर थीटा था उस साइड ट्रांसपोज हो गया, तो ये कैसा हो गया, पॉजिटिव टू निगेटिव हो गया। क्लियर है, ट्रांसपोजिशन सब क्लियर होगा, बेसिक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं साइन स्क्वायर थीटा की, तो साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है बात। तो ये इस फॉर्मूले से कैसे आए, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जब कॉस को लिखा तो साइन को उधर ट्रांसपोज किया, और जब साइन को लिखा तो कॉस को उधर ट्रांसपोज कर दिया। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पर भी वही करना है। जैसे अगर हमें 1 लाना है, 1 वैल्यू लानी है, तो कॉट को उधर ट्रांसपोज कर दो, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर, क्या लिख सकते हैं, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट को उधर ट्रांसपोज कर दिया हमने। क्लियर है। और अगर हम इससे कॉट स्क्वायर थीटा को लिखना चाहें, तो कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हमारा कॉसिक स्क्वायर थीटा, जिसमें 1 को इधर ही रखा, कॉट को उधर ट्रांसपोज किया, तो कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हमारा क्या बना देगा, 1 बना देगा। और कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ही रखा, 1 को उधर ट्रांसपोज किया, तो कॉट स्क्वायर थीटा ने कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बना दिया। क्लियर। ऐसे इस फॉर्मूले भी दिख रहा होगा तुमको, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। जैसे 1 है, 1 को लिखना है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर। 10 को उस साइड ट्रांसपोज कर दिया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। क्लियर। अब यहीं से अगर हम अगला कोई क्रिएट करना चाहें फॉर्मूला टेन स्क्वायर के बेसिस पे, तो टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को उधर ट्रांसपोज किया, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टू निगेटिव चेंज हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला और, यहाँ पर ध्यान देना कि टेन स्क्वायर थीटा है, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतने तुम्हारे फॉर्मूलाज हैं। ध्यान से देख लो, इसमें कहीं पर भी कोई डाउट हो वीडियो को पॉज करके देखो, ध्यान से कंसंट्रेट होकर के वीडियो देखोगे तो कोई भी डाउट क्रिएट नहीं होगी। क्लियर, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कुछ भी नहीं है इसमें। क्लियर है, तो इतना क्लियर है। चलो आगे एक्सरसाइज, हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज के सम देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। क्लियर, बस ध्यान क्या रखना है तुमको, रेसिप्रोकल्स पता होने चाहिए। और ये जो केस हमने बताया है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस और हाइपोटेनियस जो साइन कॉस टेन कॉसिक सेक कॉट, तो ये जो केसेस हमने बता रखे हैं, तो इनके रेसिप्रोकल्स हमें क्लियर होने चाहिए। और ये क्लियर होना चाहिए कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किसका क्या होता है। अगर तुम्हें डाउट होगी उसके लिए भी बताएंगे कि साइड में अपना कैसे लिख लो, और तुरंत तुम्हें वो चीज क्लियर हो जाएगी कैसे क्वेश्चंस लगाने हैं। क्लियर। आते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। रफ कुछ भी नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल भी बात नहीं है। आराम से रिलैक्स होके देखो, मस्त मस्ती से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस पढ़ना जरूरी है, पढ़ते रहो। क्लियर। चलो देखते हैं, बहुत मजा आने वाली है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हमारी RS अग्रवाल की बुक है, हमारा नया एडिशन, देख लेना आप लोग। जैसे कि मान लो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू √3/2। क्या है हमारा साइन थीटा, √3/2। और कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्लियर। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। ठीक है, एक्सरसाइज हमारी 10 है। क्लियर। तो इफ साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का समझ रहे हो ना, मतलब क्या है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब समझ रहे हो ना। ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब क्या है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक, ओवरऑल हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जैसा हमने बताया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और क्या होता है कॉसिक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो इन सबकी वैल्यू निकालनी है, और एक हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू गिवन है, और उसकी हेल्प से हमें सारी वैल्यूज निकालनी है। देखो बहुत इजी है ये, आराम से देखना, क्लियर हो जाएगा पूरा। ठीक है, चलो देखते हैं यहां से। देखो सबसे पहले जो केस हमने बताया था वो केस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, अलग कहीं पर लिख लो इसको याद रखने के लिए, कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और अपॉन में हिंदुस्तान हरा भरा।
दिस फॉर साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, और कॉसिक, सेक और कॉट, साइन, कॉस, टेन, कॉसिक, सेक, कॉट। तो ये चीज बिल्कुल रिमाइंड होनी चाहिए। अगर ये रिमाइंड है तो कोई भी क्वेश्चन नहीं फंस सकता है। क्लियर? तो इस पर कंसंट्रेट करना कि ये क्या है। और यहाँ पर देखो ध्यान से, अब जैसे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं, देखो ध्यान से यहाँ पर। तो इसका सॉल्यूशन अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमें गिवन है साइन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3/2। क्लियर? ये डाटा हमें गिवन है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 3/2 है। तो साइन थीटा होता क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो इसी के आगे लिख लेना P/H। क्लियर है? लिख लिया इतना। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करना है। क्या करना है? राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करना है। ये हमारा 90 है और ये A, B एंड C। क्लियर? और ये यहाँ पर एंगल है थीटा। ये चीज यहाँ पर ध्यान से देखना, इसमें मिस्टेक हो जाती है। क्लियर? तो ये चीज ध्यान देना, साइन थीटा है, एंगल हमारा थीटा है। तो हमको क्या परपेंडिकुलर, यहाँ तो हमने मान लिया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, बट यहाँ पर हमें क्या परपेंडिकुलर लेकर के चलना है? इसको लेकर के चलना है साइड AB को या साइड BC को। तो ये डिसाइड करता है थीटा। ये चीज हमने तुमको पहले ही बता रखा है, बताया है ना कि थीटा के जस्ट जो सामने साइड होती है वो हमारी परपेंडिकुलर होती है, बताया है ना। तो इस केस के लिए हम चाहते हैं कि हम परपेंडिकुलर साइड को AB ही ले। क्लियर? तो AB साइड में तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्लियर है बात? थीटा ये हो जाएगा, और फिर थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हो गई, बेस ये और हाइपोटेनियस ये। तो अब यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? √3 यहाँ पर पुट कर दी हमने, और हाइपोटेनियस कितनी है? 2 यहाँ पुट कर दी। अब हम ये जानते हैं कि ये हमारी परपेंडिकुलर है और ये हमारी हाइपोटेनियस है और ये हमारी बेस है। क्लियर? तीनों साइडें क्लियर हो गई। और हम ये जानते हैं इन्हीं से अगर ये तीनों साइडें हमारे पास हो तो ये और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले जा सकते हैं। क्लियर? तो हमारे पास साइड BC नहीं है, ठीक है। तो साइड BC के लिए हम लोग क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग अप्लाई करते हैं ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही पाइथागोरस अप्लाई की जाती है। तो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है? पाइथागोरस थ्योरम होती है जो हमारी ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है, जिसको हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं। क्लियर? तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर और इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर्स का सम जो होता है हमारा, वो हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। ये आप लोगों ने 7th या 8th क्लास में रीड कर रखा होगा। क्लियर? सबको आता होगा, नहीं आता है तो बताते हैं। देखो यहाँ पर, तो राइट एंगल ट्रायंगल हमारा ABC है। ABC ट्रायंगल के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ लिख लेना कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम होती है हमारी? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर? पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हमने बताया हाइपोटेनियस, जो कि हमारी AC है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मींस AB का स्क्वायर और प्लस ऑफ BC का स्क्वायर। क्लियर? ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो कि हमारी हाइपोटेनियस कहलाती है, और AC का स्क्वायर और इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का सम। तो हमने लिख दिया है परपेंडिकुलर AB और बेस हमारा BC, उनके स्क्वायर्स का सम। वैल्यूज जो गिवन है वो पुट कर दो। तो AC हमारी कितनी है? 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB हमारी कितनी है? √3 ऑफ स्क्वायर एंड BC ऑफ स्क्वायर, क्योंकि BC की हमारी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो गया 4। किसी भी रूट के टर्म का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो उसका रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर आया 3 और प्लस ऑफ BC ऑफ स्क्वायर। क्लियर है बात? और ये भी छोटी सी चीज है, देख लो, बेसिक पता होगा कि जैसे √a है, तो मान लो कोई भी अगर रूट की वैल्यू को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो रूट कैंसिल कैसे होता है? रियल में रूट का मतलब होता है कि उस नंबर पे जिसमें रूट लगा है उसकी पावर कितनी है? 1/2 है, और इसका स्क्वायर लगा होता है तो पावर में पावर का मल्टीपल होता है और ये कैंसिल हो जाता है तो हमारा a बचता है। क्लियर? तो ऐसे ये चीज आती है। क्लियर है बात? तो ऐसे √3 था, स्क्वायर लगाया तो ये 3 हो गई और BC स्क्वायर। 3 को इधर ट्रांसपोज किया, 4 से लॉस हो गया, तो यहाँ पर कितना आ गया हमारा? यहाँ पर आ गया 1 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। क्लियर? स्क्वायर इधर आएगा, स्क्वायर जब इधर ट्रांसपोज होगा तो ये बना देगा √1 इज इक्वल टू BC, और √1 की वैल्यू 1 होती है और BC, तो √1 1 होता है हमारा, तो BC हमारा कितना आ गया? 1। तो ये वैल्यू हमें 1 मिल गई। इतनी बात क्लियर है कैसे मिल गई?
पूरी सॉल्विंग हमने सबसे फर्स्ट आउट क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। किसका यूज किया, पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम बताई, हाइपोटेनियस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर्स के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर्स का सम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की और थर्ड साइड को फाइंड आउट किया। ठीक है, तीनों साइडें हमें मिल गई हैं। अब क्या करना है हमें, तीनों साइडें मिल गई हैं तो सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो कैसे, देखो तीनों साइडें मिल गई हैं तो अब हम यहाँ पर जानते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, P बाई एच। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है तो ये सब प्रॉपर्ली बता दे रहे हैं, बाकी और क्वेश्चन में ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तुम वैल्यूज को लिख सकते हो। साइन थीटा कॉस थीटा हमारा B बाई एच और टेन थीटा, टेन थीटा हमारा क्या होता है, टेन थीटा होता है हमारा P बाई डी। क्लियर, और हमारे बचे साइन कॉस्टेंट कॉसिक थीटा बचा है, कॉसिक थीटा, और फिर यहाँ पर बचा है सेक थीटा और यहाँ पर बचा है हमारा कॉट थीटा। क्लियर, तो कॉसिक थीटा हमारा साइन का रेसिप्रोकल मतलब h बाई पी हो गया। ठीक है, रेसिप्रोकल मतलब अपोजिट हो जाते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इंटरचेंजमेंट हो जाता है। तो ये हो गया हमारा, और सेक थीटा हमारा कॉस का होता है तो ये हो गया h बाई बी। क्लियर, और टेन थीटा हो जाएगा हमारा b बाई पी, और इनकी जो भी वैल्यूज हैं वो हमने यहाँ पर लिख देंगे, बस वो हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, √3 और हाइपोटेनियस 2, तो ये वैल्यू हमें गिवन भी थी। क्लियर है, कॉस थीटा बेस जो कि 1 है और हाइपोटेनियस हमारा 2 है, और टेन थीटा के लिए परपेंडिकुलर √3 है और बेस हमारा 1/1 लिखो नहीं लिखो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है उससे। कॉसिक थीटा हाइपोटेनियस तो कितना, इसी का रेसिप्रोकल है तो मींस 2/√3 हो गया ये, और ये कितना हो गया, सेक थीटा हो गया हमारा 2/1, एंड देन टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा तो ये हो गया हमारा 1/√3। तो ये तुम्हारे ऑल सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हमारी आ चुकी है। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। यही हमसे पूछा गया था कि इफ sin थीटा इज इक्वल्स टू √3/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। किसकी वैल्यू निकालनी है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे यही सब होते हैं, sin थीटा cos थीटा tan एंड cosec sec एंड cot थीटा। क्लियर, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। क्लियर, अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है थोड़े से जो इजी हैं, स्टार्टिंग के क्वेश्चन तुम लोग देखना नंबर के ही बेसिस में, जो हमें थोड़ा सा भी डिफरेंट लगेगा उसको हम हिंट के वे में एक्सप्लेन कर देंगे। जो ज्यादा थोड़ा सा टफ होगा या कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड केस होगा उसमें, या सॉल्विंग उसकी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी तो वो हम सॉल्व करके अभी आपको बता देंगे। क्लियर है, इतना नोट कर लीजिए। एक सेकंड चलो देखते हैं, पहले रिवाइज करा देते हैं थोड़े से क्वेश्चन। जैसे कि हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है cos थीटा इज इक्वल्स टू कितना है, 7/25 है। cos थीटा कितना है, 7/25। तो cos थीटा अगर हमारा 7/25 है तो इसमें भी हमसे कह रहा है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करो। तो कुछ भी नहीं है, cos थीटा हमारा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। बस राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, बस ध्यान थीटा का देना है, एंगल का ध्यान देना है कि एंगल हमें कौन सा लेना है। अगर हम एंगल ये ले रहे हैं तो बेस हमारा ये हो जाएगा और हाइपोटेनियस ये हो जाएगा, ए बी और सी, और हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल देंगे परपेंडिकुलर, और तीनों साइडें में मिल जाएंगी तो सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाएंगे, इनमें कुछ भी नहीं है। क्लियर है, ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन है टेन थीटा। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि टेन थीटा इज इक्वल टू 15/8 है हमारा, कितना है 15/8, और ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालें तो वही टेन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, और ये एंगल हमारा थीटा तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो गया ये, तो ये 15 ये 8 हो गया, और ये राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी हो गया। ये साइड फाइंड कर लेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बताया ही हमने क्वेश्चन में, ये साइड हमारी आ जाएगी। और इसके बाद
ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे आ जाएंगे। रूट वगैरह जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो तुमको 1 to 25 के स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए कि किसके क्या होते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम लोग इजिली कर सकते हैं। क्लियर है? तो जिसको नहीं लर्न है वो लर्न कर लेना है। इसमें जो क्वेश्चन, और जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है कि cot थीटा इज इक्वल्स टू ओनली 2 है हमारे पास। क्या है? 2। तो अब हमने क्या पढ़ाया कि 2 है अगर हमारे पास cot थीटा, तो cot थीटा के अपॉन में हम क्या कर लेंगे, 1 को लेट कर लेंगे। क्या? जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं गिवन होता है तो उसके डिनोमिनेटर में हमारा क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर 2/1, और क्या होता है ये केस हमारा, बेस बाई परपेंडिकुलर, बाकी सेम प्रोसेस है। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं गिवन है तो उसके डिनोमिनेटर में 1 को लेट कर लेना और सेम प्रोसेस ही अप्लाई करनी है। क्लियर? इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 6 है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, देखते हैं क्या है। उसमें भी कुछ नहीं है, सॉल्व करते हैं इसको। क्लियर? ये सब क्लियर हो गए होंगे। जिसको डाउट्स हो तो कमेंट कर देना, कमेंट में हम ये चीज क्लियर कर देंगे। क्लियर है? जिसको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज कमेंट कर देना, और उसको जब हम अगला वीडियो बनाएंगे तो उसको क्लियर करके ही अगले वीडियो की स्टार्टिंग करेंगे। क्लियर? तो ऐसी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए जो तुम्हें क्लियर ना हो, और बिल्कुल वेल परफेक्ट हर कॉन्सेप्ट आना चाहिए। किसी को भी किसी में भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन नहीं क्लियर हो रहा है या कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो कमेंट करिए। कमेंट में हम उसका रिप्लाई आपको अगले वीडियो में ही देंगे। ये हमारा एपिसोड फर्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक को लेकर के। क्लियर? तो देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। कह रहा है क्वेश्चन कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू, क्या है हमारा, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और प्लस ऑफ बी स्क्वायर। क्लियर? ये गिवन है, और इसमें हमारा कह रहा है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा फाइंड करना है। ठीक है? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल थीटा को लेकर के हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। ठीक है? तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो कुछ भी नहीं, प्रोसेस सेम है। ठीक है? जल्दी से देखो ध्यान से। तो साइन थीटा, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेनस, क्योंकि साइन थीटा को यहां से अगर देखो तो p बाई एच होता है। क्या होता है? p बाई एच। क्लियर? फिर हम लोग क्या करते थे, सेकंड स्टेप, ट्रायंगल को ड्रॉ करते थे। कौन सा ट्रायंगल? जो कि होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। हमने ड्रॉ कर लिया, ए बी और सी नेम दे दिया। अब यहाँ पर थीटा ये डिसाइड करता है कि कौन परपेंडिकुलर है। क्लियर? तो हमने थीटा इसको लेट कर लिया। ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये और बेस ये और हाइपोटेनस, ये चीज हर क्वेश्चन में ध्यान देनी है, और हर क्वेश्चन में ये चीज शो करानी होगी एंगल। क्योंकि अगर तुम एंगल नहीं शो कराओगे तो ये कैसे एग्जामिनर डिसाइड कर पाएगा कि कौन तुमने परपेंडिकुलर ले रखी है और कौन बेस ले रखी है। क्योंकि परपेंडिकुलर बेस थीटा के अकॉर्डिंग क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये थीटा एंगल तुम्हें हर क्वेश्चन में शो कराना होगा, और ये 90 डिग्री एंगल भी शो कराना, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि ये हमारा राइट एंगल है, और राइट एंगल के ही वजह से ये पॉसिबिलिटी बनती है कि इसमें थर्ड वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें। क्लियर है इतनी बात? चलो देखते हैं आगे। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड हाइपोटेनियस भी है ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर, और हमें बेस नहीं पता है, ये हमारा बेस है। हमें नहीं क्लियर है कि बेस क्या, बीसी की हमें इसमें वैल्यू निकालनी है। अगर हमें इसमें बेस बीसी की वैल्यू अगर लोग फाइंड कर लेंगे तो ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है बात? मजा आ रहा है ना? ध्यान से देखो। चलो देखते हैं, इसको फाइंड करो। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमको क्या करना है, इन ट्रायंगल एबीसी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर? पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बताया आपने, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो क्या हो गया, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर और प्लस ऑफ BC का स्क्वायर। क्लियर? इतना क्लियर है? पाइथागोरस थ्योरम ही लगाइए, कुछ भी नहीं किया है अभी। तो अब यहाँ पर वैल्यूज पुट अप करते हैं। AC की वैल्यू हमारी क्या है, A स्क्वायर प्लस ऑफ B स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर। क्लियर?
AC की वैल्यू पुट की, स्क्वायर लगा था लगा दिया। ऐसे ही AB की वैल्यू पुट करेंगे तो a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू पुट करेंगे तो BC की वैल्यू ही नहीं है हमारे पास, अननोन है BC, तो BC स्क्वायर ऐसे रहेगा। क्लियर। अब ये वैल्यू हम लोग a स्क्वायर को a कंसीडर करेंगे और b स्क्वायर को b, ये चीज ध्यान देनी है यहाँ पर। क्लियर है। और फॉर्मूला हमारा जब ये पूरा a स्क्वायर को a कंसीडर कर लेंगे और प्लस b स्क्वायर को b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर लगेगा और यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर है। कॉमन फॉर्मूलाज है, पहले भी पढ़ रखे होंगे। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस ऑफ 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। जिसको पता है अच्छी बात है, सबको ही पता होगा। क्लियर। जिसको नहीं पता है तो वो हमने यहाँ पर शो करा दी है। क्लियर। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये a है और ये b और a प्लस b का होल स्क्वायर अप्लाई करो। a स्क्वायर जब हम करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि a हमारा क्या है a स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर का स्क्वायर होगा, प्लस का 2ab जब हम करेंगे तो 2ab, a कितना है a स्क्वायर और प्लस इनटू में 2ab, तो 2ab मींस a स्क्वायर इनटू b स्क्वायर। क्लियर। यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर मींस a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab, तो 2 इंटू a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर। क्लियर। और प्लस ऑफ bc स्क्वायर को ऐसे ही सेम रखेंगे। इतनी बात क्लियर है। हमने कुछ नहीं किया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया है। क्या ओपन किया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर तुम्हें शो करा दिए हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस का 2ab एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर, इसमें भी a हमारा क्या है a स्क्वायर और b क्या है b स्क्वायर। क्लियर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2ab और प्लस का bc स्क्वायर को ऐसे रखा है। क्लियर। आगे देखो सॉल्व करते हैं, ऊपर रफ करना पड़ेगा यार। चलो देखते हैं इसके आगे। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, पावर में पावर का क्या होता है मल्टीपल, तो ये हो जाएगा हमारा a की पावर 4 प्लस ऑफ b की पावर 4 और प्लस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर। क्लियर। और उधर कितना हो जाएगा a की पावर 4 प्लस का b की पावर 4 और माइनस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस ऑफ bc ऑफ स्क्वायर। क्लियर है बात, इतनी बात क्लियर है। तो जब ये इसको a की पावर 4 को हम इस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो ये निगेटिव आ जाएगा हमारा, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव केस हो जाएगा कैंसिल, और ये भी हमारा कैंसिल। यहाँ पर हमारा क्या आया 2a स्क्वायर b स्क्वायर, और ये 2a स्क्वायर b स्क्वायर निगेटिव इस साइड ट्रांसपोज किया तो ये क्या हो गया पॉजिटिव, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू bc ऑफ स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। कुछ नहीं किया है, नॉर्मली इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा और पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ही केस इसके साथ है, और इसको जब इधर ट्रांसपोज किया तो पॉजिटिव में आया और ये हमारा bc स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर और 2a स्क्वायर और 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ये दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू bc ऑफ होल स्क्वायर। इसमें रूट लाएंगे हम लोग यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू bc। स्क्वायर से इस साइड ट्रांसपोज किया तो रूट लग गया। अब ये 4 2 का स्क्वायर होता है, तो इससे हमें क्या बार मिल गया 2, और इनके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए तो यहाँ से हमें क्या मिल गया ab। तो ये वैल्यू हमें किसकी मिल गई bc की, bc की वैल्यू हमें क्या मिल गई 2ab। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पर 2a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर को ऐड कर दिया है, तो ये 4a स्क्वायर b स्क्वायर बना, इसको इधर ले आए रूट में। क्लियर। तो रूट से 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर और a स्क्वायर और b स्क्वायर से क्या हो गया रूट का टर्म कैंसिल हो गया, तो ये 2ab इज इक्वल टू bc की वैल्यू आ गई हमारी। क्लियर है इतना। चलो अब बचा क्या, इसमें तीनों तो आ ही गया, परपेंडिकुलर भी हमारे पास लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, और हाइपोटेनियस और बेस भी तीनों आ गए, ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अब कुछ भी नहीं बचा है। क्लियर। लिखते हैं ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमारे क्या आते हैं साइन थीटा आता है, कॉस थीटा आता है, tan थीटा आता है, और क्या आता है कॉसिक थीटा, और यहाँ पर लिख लो आता है सेक थीटा और कॉट थीटा। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सबको लिख रखा था कि साइन p बाई एच, अब वो सब लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली वो हमने एक्सप्लेन किया था, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। और इसमें हम लोग क्या करेंगे डायरेक्टली उसको
वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं साइन थीटा, वहां देख लो परपेंडिकुलर बाई ये है हमारा साइन, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और अपॉन हाइपोटेनियस हमारी क्या है ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। यही वैल्यू हमें गिवन भी थी यहाँ पर, क्लियर है बात, यही तो यहाँ पर गिवन थी हमें क्वेश्चन में, तो वही देखो आ भी गई। और cos थीटा की बात करें बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस हमारा है 2ab और हाइपोटेनियस हमारी कितनी है ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर, तो ये cos थीटा। tan थीटा की अगर हम लोग बात करते हैं तो tan थीटा हमारा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर और बेस हमारा हो गया 2ab, क्लियर। अब कॉसिक होता है इसका रेसिप्रोकल, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, क्लियर, इसका रेसिप्रोकल ये हो गया। और कॉसिक के बाद हमारा सेक जो कि कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर और अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा 2ab। और कॉट थीटा हमारा किसका रेसिप्रोकल होता है tan का रेसिप्रोकल, तो tan का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2ab और अपॉन में ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, क्लियर। तो ये ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हमारी आ चुकी है, क्लियर है। अब यहां पर ध्यान देना कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू कह रहा है सी अपॉन अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस ऑफ डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ऑफ डी स्क्वायर, और वेयर डी इज ग्रेटर देन 0, और कह रहा है देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ, इसमें 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करनी है, एक है cos थीटा एंड सेकंड इज tan थीटा। ओनली 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करनी है और साइन हमें गिवन है, कुछ भी नहीं करना है, सेम प्रोसेस है। आप लोग रूट को देख करके थोड़ा अजीब लगता होगा और इसमें बट है कुछ भी नहीं। देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तुम लिख लेना और थोड़ी सी सॉल्विंग इसकी हम बता देते हैं। जैसे ये हो गया हमारा पी बाई एच, क्लियर, ट्रायंगल बना है, रफली देख लो यहाँ पर, तो ये हमने थीटा लिया, पर थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ही हर केस में शो कराना है और बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया सी, इसको नेम दे दो ए बी एंड सी, और ये हमारा 90 डिग्री हो गया। और ये हाइपोटेनियस हमारी क्या हो गई अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस ऑफ डी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, क्या लगा देंगे पाइथा में हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर AC का स्क्वायर मींस हाइपोटेनियस और बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर का सम। आगे पीछे लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस में ही रहते हैं दोनों, क्लियर। AC की वैल्यू क्या है हमारी अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस ऑफ डी स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB की वैल्यू क्या है, AB हमारा है सी स्क्वायर और प्लस BC हमारा अननोन है, क्लियर। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर जब हम रिमूव करेंगे तो यहाँ हमें क्या मिलेगा सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर ही मिलेगा। हमने तुमको बताया कि रूट में कोई भी टर्म होता है स्क्वायर करेंगे तो रूट हमारा कैंसिल कैसे कैंसिल होता है वो भी बताया, क्लियर। तो इससे हमें क्या मिलेगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू RHS में क्या मिला हमें सी स्क्वायर मिला और प्लस ऑफ BC ऑफ स्क्वायर मिला। सी स्क्वायर जब इस साइड ट्रांसपोज होगा तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर रिमेनिंग क्या है हमारा डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC ऑफ स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा हमारा डी स्क्वायर इज इक्वल टू BC और डी स्क्वायर से रूट रिमूव हो जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा डी। तो डी हमारी क्या आ गई वैल्यू आ गई BC की, क्लियर। अब कुछ बचा ही नहीं हमारा, क्या हमारे पास बचा cos थीटा। तो cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और जो tan थीटा का केस होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। और ये वैल्यूज हम नॉर्मली पुट कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा क्या है बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनियस, क्लियर। तो बेस हमारा क्या है d, क्लियर। तो d अपॉन अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा cos थीटा। और tan थीटा हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो वेयर परपेंडिकुलर इज c एंड बेस इज d, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा, क्लियर है, कुछ भी नहीं था इसमें। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है, क्लियर है ये। और इसमें 2 ही वैल्यूज फाइंड करनी थी, सारी नहीं निकालनी थी, ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू इसमें नहीं फाइंड आउट हमें करनी थी, तो 2 करनी थी, दोनों हमने फाइंड कर दिया और शो करा दिया, ठीक है। कुछ पॉइंट हैं इसमें जो ध्यान देने वाले हैं
बस यही थीटा वाला केस सब में शो कराना है। इसके सामने ये परपेंडिकुलर होती है, ये ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। ट्रायंगल में 90 डिग्री शो कराना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि ये सब छोटी मोटी चीजें हैं, लोग ध्यान नहीं देते हैं इसमें। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप भी ये समझ रहे होंगे, दोनों केसेस हमने आपको बता रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप भी समझ रहे होंगे कि इसमें क्वेश्चन गलत हो सकता है। क्योंकि अगर थीटा की प्लेस चेंज हुई तो हम एग्जामिनर को पता होगा कि तुमने क्या कर रखा है, बट तुमने वो चीज़ शो नहीं कराई है, तो उसमें क्या है कि उसको डाउट रहेगा कि तुमने किसको परपेंडिकुलर सिलेक्ट किया है ना। तो हमें अपना 100% देना है। क्लियर है, तो कुछ भी मिस मत करो। क्लियर, तो ये सब छोटी मोटी चीजें हैं, ध्यान रखना। क्लियर, अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है 10। एक्सरसाइज का लास्ट नहीं है, ठीक है, वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। 10 वाला देखते हैं क्वेश्चन जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू a बाई बी। क्लियर, देन प्रूव दैट, तो हमें क्या करना है, कह रहा है देन प्रूव दैट, हमको प्रूव करना है कि सेक थीटा और प्लस ऑफ टेन थीटा इज इक्वल्स टू, सॉरी क्या होता है, अंडर रूट ऑफ b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमें, तो सेक थीटा और टेन थीटा हमको b प्लस ए और b माइनस ए हमको प्रूव करना है। क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। चलो जल्दी से इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो क्या वैल्यू हमको गिवन है, साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी। क्या गिवन है, साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी, और सेक थीटा और टेन थीटा इज इक्वल टू होल रूट ऑफ बी प्लस ए और बी माइनस ए हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम भी समझ रहे होंगे कि हमें इसमें टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की या टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि हमारे सेक थीटा है एंड टेन थीटा। अगर ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी तो एलएचएस में हम वो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और आरएचएस को प्रूव करेंगे। देखो कैसे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी, वही अपना पुराना केस है। ये थोड़ा सा साइड में ही कर लो, ये हो गया 90, ये हो गया एंगल हमारा साइन थीटा, तो ये हो गया थीटा। थीटा साइन होता क्या है हमारा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो इसके अकॉर्डिंग थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हो गया, तो ए और हाइपोटेनियस हो गया बी। ट्रायंगल को नेम दे दो ए बी एंड सी। क्लियर है बात, तो इसमें ये भी वैल्यू, अब हम इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर, पाइथागोरस लगाएंगे तो पाइथागोरस मींस हाइपोटेनियस, जो कि हमारी क्या है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर एंड प्लस BC का स्क्वायर। क्लियर, वेयर AC इज इक्वल्स टू B, सो B का स्क्वायर एंड देन AB इज इक्वल्स टू A का स्क्वायर और प्लस ऑफ BC ऑफ होल स्क्वायर। क्लियर, क्या करेंगे, ये हो गया हमारा बी स्क्वायर, इसको इधर ट्रांसपोज किया तो माइनस ऑफ ए स्क्वायर। क्लियर, इज इक्वल्स टू बीसी ऑफ स्क्वायर, तो बीसी के स्क्वायर इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी। क्लियर, तो यहाँ पर हमें बीसी की जो वैल्यू मिल गई वो क्या मिल गई, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। क्लियर, तो ये वैल्यू हमारी बीसी की आ चुकी है। क्लियर, अब यहाँ पर टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं हमारे या रेशियोज हैं, सेक थीटा, तो सेक थीटा की क्या होती है, h अपॉन बी। ठीक है, सेक थीटा मींस कॉसिक सेक कॉट, तो सेक h अपॉन बी। क्लियर, तो हाइपोटेनियस कितना है हमारा इसमें b, तो और अपॉन में बेस कितना है, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। क्लियर है, ये सेक थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमें टेन थीटा की और वैल्यू निकालनी है, तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, where perpendicular is equals to a and base is b square minus of a square। क्लियर है, ये हमारा थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेनियस एंड दिस इज बेस। ये तो क्लियर हो गया होगा अच्छे से। क्लियर, तो ये दोनों वैल्यूज हमारी आ चुकी हैं। अब इसको प्रूव करने के लिए करते हैं, देखो कैसे इसको प्रूव करेंगे। तो वैल्यूज कैसे निकालनी है, ये तो क्लियर हो ही गया। देखना, तो यहाँ पर अब हम प्रूव करते हैं। क्लियर, तो
क्या प्रूव करना है हमको, sec थीटा प्लस ऑफ tan थीटा इज इक्वल्स टू होल रूट ऑफ b प्लस a एंड अपॉन b माइनस a, वेयर sec थीटा इज इक्वल्स टू b अपॉन, तो बाय पुटिंग यहाँ पर थोड़ी सी लैंग्वेज का भी यूज करना हर क्वेश्चन में, जितनी ज्यादा से ज्यादा कर पाना, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ sec थीटा एंड tan थीटा, ठीक है। और थोड़ा सा और लिख देना कि फ्रॉम इक्वेशन a एंड b कुछ भी, और इसको लेट कर लेना कि ये a है हमारी और ये b है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज से तुम क्वेश्चन को इम्प्रेसिव बना सकते हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज का यूज़ करो। क्लियर। चलो यहाँ पर देखते हैं, a b को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहे हैं, तो सेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा, b अपॉन अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस tan थीटा क्या हो जाएगा, a अपॉन अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर। क्लियर। और यहाँ पर लिख देना टेकिंग LHS। क्लियर, ये वैल्यू हो गई हमारी। इसके बाद ऊपर लिखते हैं, चलो यहाँ पर ध्यान देना, ये हमारी प्रूविंग है b प्लस a अपॉन b माइनस a। क्लियर, tan थीटा ये प्रूव करना, ये आ गया। अब नीचे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारे सेम है, डिनोमिनेटर्स दोनों सेम है, तो एलसीएम भी हमारा सेम हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर। तो जब एलसीएम सेम है तो इसको इससे डिवाइड करेंगे 1, तो ऊपर भी हमारे केसेस सेम रहेंगे, b प्लस a। क्लियर, इतना क्लियर होगा। यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पर क्या होगा, आप दो केसेस जानते होंगे, जैसे कि किसी रूट के टर्म्स में, जैसे √2 इंटू रूट a इंटू रूट a करते हैं तो हमें a मिलता है, या कोई नंबर है सपोज √2 इंटू √2 करते हैं तो हमें 2 मिलता है, क्योंकि जब इसकी रूट का मतलब क्या है, रूट का मतलब पावर 1/2 और इसका भी मतलब पावर 1/2। ठीक है, तो बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 1/2 प्लस 1/2, तो ऐसे में 2 की पावर 1 मीन्स क्या मिलता है 2। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि किसी रूट में रूट का इनटू तो वही नंबर आता है। क्लियर। और रूट में सपोज अगर हमारा रूट का ए बी लिखा हुआ है तो इसको हम ब्रेक करके रूट ए और इंटू रूट बी भी लिख सकते हैं। क्लियर, जैसे कि यहाँ पर लिखा है √3 इंटू √2, तो इसमें नंबर का इंटू करा करके इसको हम √6 भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों केसेस, ये वाला केस और ये केस दोनों याद रखना। तो क्या ऊपर b प्लस ए का एक सिंगल टर्म है हमारे पास, तो क्या b प्लस ए को हम 2 टाइम्स रूट में लिख सकते हैं, रूट b प्लस ए और इंटू रूट b प्लस ए, ये लिखा जा सकता है इसको। रूट का टर्म रूट में ये बताया, रूट a इंटू रूट ए मीन्स a, तो रूट के 2 टर्म्स अगर हैं तो वो b प्लस ए ही आएगा, तो मीन्स इससे हमको मिलना क्या है, सेम b प्लस ए ही हमें मिल जाएगा। और अपॉन में हमारा क्या है b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसमें हमने आइडेंटिटी में पढ़ रखा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है पता होगा, सिंगल ब्रैकेट a प्लस बी एंड नेक्स्ट ब्रैकेट a माइनस बी। क्लियर, तो वो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा इसी के अंदर, तो ये हो जाएगा b माइनस ए और b प्लस ए। क्लियर है बात। अब इसमें ये वाला केस क्रिएट हो गया, रूट ए बी, ये a है ये b है, तो मीन्स इसको सेपरेट करके लिखेंगे कैसे, एक बार रूट का b माइनस ए और इंटू रूट का b प्लस ए। इस केस के अकॉर्डिंग इसको हमने क्या किया है, सेपरेट करेंगे। देखो कैसे, रूट b प्लस ए इंटू रूट b प्लस ए। क्लियर, रूट b प्लस ए इंटू रूट b प्लस ए, ये न्यूमरेटर का टर्म हमने लिख लिया है, और अपॉन में इसको जब सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, रूट b माइनस ए और इंटू रूट b प्लस ए। क्लियर है बात। तो रूट का देखो प्लस वाला टर्म b प्लस ए और b प्लस ए, ये हो गया कैंसिल आउट, और ये हमारा क्या लिखा हुआ है, रूट का b प्लस ए और रूट का b माइनस ए, तो इसको ओवरऑल हम होल रूट में भी लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा b प्लस ए अपॉन b माइनस ए। क्लियर, यही तुमको प्रूव करना था इस क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन तुम्हारे कंप्लीट हो गए। आई होप आप लोग होमवर्क कंप्लीट करेंगे, और आपके क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 10 आर अग्रवाल से कंप्लीट हो चुके हैं 10 तक। अगर इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट होती है तो आप प्लीज कमेंट करिए और उसको सॉल्व करिए। ठीक है, कमेंट करिएगा, जिसमें भी डाउट हो तो वो आपको हम क्लियर करेंगे। ठीक है,
और 10 तक सॉल्व हो चुके हैं और बीच में क्वेश्चन हमने जो ड्रॉप कर रखे हैं तो वो हमारे क्या हैं, सिमिलर क्वेश्चंस हैं। तो ट्राई करना करके, और इसके आगे वाली क्लास हम कल इसका एपिसोड नंबर 2 बनाएंगे जब, तो इसके आगे से क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में आया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा प्लीज, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, जिसके थ्रू जो भी हम एपिसोड न्यू एपिसोड इसके अकॉर्डिंग आगे के कंटिन्यू करें तो वो आपको मिलते रहे। ठीक है, ठीक है, थैंक्स।